हेलो फ्रेंड्स, ये यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का एक बार फिर अभिवादन करता हूं। और साथियों, आज हम बात करते हैं धारा 153A 153A के तहत दर्ज एक मुकदमे की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने न केवल एफआईआर को खारिज कर दिया है बल्कि सरकार को यानी महाराष्ट्र सरकार को ये भी हिदायत दी है कि पुलिस वालों को उचित प्रशिक्षण की जरूरत है। दोस्तों, ये मामला जुड़ा हुआ है आर्टिकल 370 के विरोध से और पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देने के एक मामले से। इसमें आर्टिकल 370 खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले का, जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी लोगों ने इसकी सराहना की, इसका जो है तरफदारी की और इसके पक्ष में दिखे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कश्मीर से धारा 370 को हटाने का विरोध किया। अब सवाल ये है कि जिन्होंने कश्मीर से धारा 370 को हटाने का विरोध किया वो क्या देश विरोधी हैं, या क्या उन्होंने ऐसी कोई बात की जिससे भारत के सांप्रदायिक, जातिगत और सामाजिक सौहार्द को खतरा हो। तो इस पर आधारित है। इसको जो है इसी मामले में महाराष्ट्र के एक कॉलेज प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, क्योंकि उस प्रोफेसर ने व्हाट्सएप स्टेटस में आर्टिकल 370 को जो निरस्त किया गया था भारत सरकार द्वारा, उसकी आलोचना की थी और पाकिस्तान को उसके स्वतंत्रता दिवस में शुभकामनाएं दी थी। अब इसमें जब महाराष्ट्र में ये मुकदमा दर्ज हुआ था तो उस मुकदमे के खिलाफ संबंधित व्यक्ति ने अंततः सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की थी कि उस एफआईआर को खारिज किया जाए और गुरुवार को, यानी आज शुक्रवार है, 8 मार्च है, मैं 7 मार्च की बात कर रहा हूँ, 7 मार्च को इस पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ASO का और उज्जवल भुइयां की पीठ ने इसकी सुनवाई करते हुए कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिक को आर्टिकल 370 को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर की स्थिति में बदलाव की कार्रवाई की आलोचना करने का अधिकार है, अगर वो चाहे तो। जिस दिन इसे निरस्त किया गया उस दिन को काला दिवस के रूप में मनाकर विरोध करना पीड़ा की अभिव्यक्ति है, यदि किसी को इस सरकार के इस कदम से पीड़ा है तो। यदि राज्य के कार्यों की इस हर आलोचना या विरोध को धारा 153A के तहत अपराध माना जाएगा तो लोकतंत्र जीवित नहीं बचेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 153A। अब सवाल ये है कि ये है क्या और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी क्यों की है। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 153A धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के खिलाफ कार्य करने पर लागू होता है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति, ये भारतीय दंड संहिता 1860 में 153A, हालांकि ये बाद में जोड़ा गया, इसमें यह है कि भाषा, धर्म, निवास के आधार पर आप किसी का आलोचना करते हैं और उससे सांप्रदायिक या जातिगत सौहार्द खतरे में पड़ता है तो ये धारा आप पे आरोपित की जा सकती है। और इसी के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ था और पीठ का फैसला जावेद अहमद हजाम की याचिका पर आया, जो कोल्हापुर के एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। 10 अप्रैल 2023 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। अब पूरा मामला ये है दोस्तों कि 13 अगस्त और 15 अगस्त 2022 के बीच माता पिता और शिक्षकों के एक व्हाट्सएप ग्रुप का
एक व्हाट्सएप ग्रुप है और प्रोफेसर जावेद उसी में उसका एक मेंबर थे उस ग्रुप का, और उन्होंने 2 स्टेटस पोस्ट किए। एक पर लिखा है कि 5 अगस्त काला दिवस जम्मू और कश्मीर और 14 अगस्त हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। यानी एक पे 15 अगस्त 14 अगस्त की रात में जो पाकिस्तान को का ये आज़ादी स्वतंत्रता दिवस है उसकी इन्होंने शुभकामना दी पाकिस्तान को, और 5 अगस्त 2022 को जब जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त में को जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था तो उन्होंने उसको काला दिवस के रूप में माना। इसके अलावा व्हाट्सएप स्टेटस में यह था कि अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया, हम खुश नहीं हैं। इसी आरोप के आधार पर महाराष्ट्र पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसी पे हाईकोर्ट में वो गए, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ओका और भुइयां की पीठ ने इसकी सुनवाई की है और कहा कि वैध तरीके से असहमति का अधिकार अनुच्छेद 19(1) यानी हमारे जो मौलिक अधिकार हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत ही है, और प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के असहमति के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। सरकार के फैसले के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध करने का अवसर लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। वैध तरीके से असहमति के अधिकार को अनुच्छेद 21 को सार्थक जीवन जीने के अधिकार के एक हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए। यानी दोस्तों आपको याद होगा कि 153(a) के तहत कई मुकदमे दर्ज हुए। आपको जो कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा है उनको भी दिल्ली एयरपोर्ट से इसी आरोप में 153(a) में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी की थी जिसको भाजपा ने अपमानजनक माना था, और इसमें भी हाईकोर्ट ने पवन खेरा को तत्काल जमानत दे दी थी। तो अब सवाल ये है कि हमारे देश का संविधान और हमारे देश का जो आईपीसी है उसमें कई धाराएं जो है एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करती हैं। अब 153(a) में हमने ये तो व्यवस्था कर दी कि हम किसी जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, भाषा के आधार पर हम जो है कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार सबको है। यानी आप अपनी बात रख सकते हैं, और ये ऐसा ही एक मामला है। तो दोस्तों हमारा जो ये वीडियो बनाने का विषय 2 था। एक ये कि आप समझिए कि एक धारा 153(a) क्या है और इस पे किन मामलों में मुकदमा दर्ज हो सकता है, और दूसरा ये कि ये जरूरी नहीं है कि पुलिस अगर कोई मुकदमा दर्ज करती है और जो धारा लगाती है वो धारा तर्कसंगत ही हो, सुसंगत ही हो। और तीसरा ये कि हर आदमी को किसी भी सरकार के फैसले का विरोध करने का या उसका समर्थन करने का अधिकार है, और अगर कोई फैसला अगर हम सरकार के किसी फैसले का विरोध करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने देश का विरोध कर दिया या हमने जो है देश के प्रति हमने कोई गलत काम किया। ये इस फैसले का जो जिस्ट है। और दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर ये कंटेंट अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को आप लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, और फिर हम बहुत जल्द किसी नए विषय वस्तु के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू।